बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से स्नैक, और ये तैयार हो रहे हैं ब्रेड के साथ। तो आज आपके लिए तैयार होने जा रहा है चिकन ब्रेड पॉकेट्स। चिकन ब्रेड पॉकेट्स तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगी ब्रेड। हम लेंगे एक बड़ी ब्रेड और इसके हम तैयारी करेंगे। पहले हम 1 बाय 1 स्लाइस को लेंगे और इसे रोल करेंगे रोलिंग पिन के साथ। फिर हम इसके साथ क्या करेंगे ये हम आपको बताते हैं। आपने एक मोल्ड लेना है। मेरे पास ये एक शार्प सा ग्लास है, इससे मैं इसकी शेप निकाल लूँगी, राउंड शेप। आप अगर आपके पास कोई और मोल्ड है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो शार्प सा होना चाहिए क्योंकि ब्रेड को हमने इसके अंदर से निकालना है उसी शेप में। तो राउंड शेप के हम निकालेंगे। ये स्लाइसिस है मेरे पास, एक एक ब्रेड के पीस से एक एक स्लाइस निकलेगा। आपने इसी तरह से सारे ब्रेड के स्लाइसिस निकाल लिए। अब हम ब्रेड का एक पीस उठाएंगे और इसकी साइड्स पे हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे किनारों पे, और दूसरे पीस को उठा के इसके ऊपर रखेंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये जो सारा ही पीस है इसे हम बिल्कुल लॉक कर लेंगे। बहुत ही मज़े के ये स्नैक हैं। आप इसे रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं और रमज़ान के बाद भी बच्चों को बना के दे सकते हैं उनके टिफ़िन में, लंच बॉक्स में। और यकीनन बच्चों के ये बहुत फेवरेट और बड़े ही लाइट से हैं, यानी बहुत स्पाइसी नहीं होते और बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसे झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरा स्लाइस भी लिया और इसे आप देख रहे हैं मैंने बंद कर देना है इस तरीके से जैसे ये लॉक हो रहा है। और सारे ही जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं इसे मैंने बंद करके ये आपको दिखा दिए हैं। ये एक ब्रेड से तकरीबन 12 से 13 हमारे पास पॉकेट तैयार हो जाएंगे। अब हम इसकी फ्राई की तरफ आते हैं। पहले लेंगे हम 3 अदद फीटे हुए अंडे हैं मेरे पास। इसके साथ हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्ब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, आप चैनल पे जाएं और इसे सर्च कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। अच्छे तरीके से इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब को कोट करेंगे। एक हाथ से अंडे को कोट करें और दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्ब को इसके ऊपर कोट करें ताकि आपके ब्रेड क्रम्ब भी खराब नहीं हो। मीडियम फ्लेम पे अब हमने ऑयल रख दिया था। जब ये बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत तेज फ्लेम पे मत फ्राई कीजिएगा क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी कुक हो जाती है, बाहर से जल जाएगी और अंदर से कुक नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं किस तरह खूबसूरत सा फूलना शुरू हो गए हैं। 1 बाय 1 हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसे निकालते जाएंगे। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी ये पॉकेट पड़े हुए हैं इसे हम अंडे में कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब में, और इसी तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। अब चलते हैं इसकी अंदर वाली फिलिंग को तैयार करने के लिए कि इसके अंदर हमने फिल क्या करना है। तो ऑयल लेंगे हम 2 टेबल स्पून और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे कटा हुआ मेरे पास ताज़ा गार्लिक है। इसे आप हल्का सा फ्राई करेंगे और चिकन हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो मैंने बॉयल किया हुआ है हल्दी और नमक डाल के। मैंने हल्दी ऑप्शनल है ऐड की है क्योंकि बिल्कुल वाइट सा चिकन मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप हल्दी नहीं भी ऐड करना चाहते तो इस स्टेज पे आप भूनते हुए भी ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इस चिकन को बॉयल किया और इसको श्रेड कर लिया। ये 1 कप के करीब हमारे पास चिकन है। बहुत छोटी सी पॉकेट्स होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं जाती और आप थोड़ी सी फिलिंग के साथ बहुत मज़े के और बहुत ज़्यादा ये चिकन पॉकेट्स तैयार कर सकते हैं जी। तो ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल हुआ है। और सॉल्ट पहले ही शामिल किया था और ब्लैक पेपर शामिल की है 1 टीस्पून। इसके साथ हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास कटी हुई गाजर है, ये है 1/2 कप के करीब, और 1/2 कप से भी कम यानी 3 टेबल स्पून मेरे पास है ये कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम बहुत कुक नहीं करते। जब शिमला मिर्च को ऐड करेंगे तो स्टोव को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये क्रंची सी अच्छी लगती है। तो अब हम इसकी चलते हैं तैयारी की तरफ, यानी हमने इसे फिल कैसे करना है और असेंबल कैसे करना है। तो इसके लिए हम लेंगे, मेरे पास सलाद के पत्ते हैं और क्रीमी मेरे पास मायो है। इसके साथ हम लेंगे बारीक कटा हुआ खीरा है जो मैंने पॉकेट्स तैयार किया आपके सामने। तो हमने क्यूकम्बर को कुक बिल्कुल नहीं करना। जब इसकी फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ खीरा। सभी अज्जा को आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम करते हैं इसकी फिलिंग।
आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक में बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही अच्छी और परफेक्ट आपकी भी बनेगी। जी, तो आप देख रहे हैं नाइफ की मदद से मैंने इसके थोड़ा सा सुराख कर लिया है, यानी इसको खोलेंगे और इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे। साथ में मैं ऐड करूंगी, मेरे पास है सलाद के पत्ते, और फिर से फिलिंग करेंगे। अच्छे तरीके से आप फिल कीजिएगा। ये बहुत बड़े नहीं होते, बड़े नॉर्मल साइज़ के छोटे छोटे सी पॉकेट्स होती हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज़। अगर मायोनीज़ आप फिलिंग के अंदर भी पेस्ट कर लें तो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं पॉकेट्स। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक को शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इस छोटी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।